भासयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, उच्च मुनि संघ की। जीवन के चार बड़े सुख, छोटे छोटे सुख तो घर में मिल जाते हैं, चाय कॉफी मिल जाती है, खाना मिल जाता है, डोसा इडली सांभर बड़ा से लेकर के पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन मोमोज, अच्छी गाड़ी जैगवार, अच्छा कमरा बंगला गीजर एसी, ये सब दोयम दर्जे के छोटे छोटे सुख, बहुत छोटे छोटे। लेकिन जीवन के चार बड़े सुख गुरुदेव कहते हैं बिस्तर पर पड़े पड़े कभी नहीं मिलते। बिस्तर पर पड़े पड़े आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। बिस्तर में ही नौकर ने लाकर के मैडी होती है घर के अंदर, तो जाकर के चाय दे देगी, कॉफी दे देगी, एक बढ़िया लग्जीरियस 18 बाई 18 का एक कमरा होगा, 15 फीट की हाइट का, एसी लगा है, बगल में ही वॉशरूम है, प्रॉपर लाइट लगी हुई है, बिल्कुल कंट्रोल्ड है लाइफ, और बिस्तर में पड़े पड़े सब होता है। लेकिन आचार्य भगवंत ने हम लोगों को जब ब्रह्मचारी अवस्था में पहली बार प्रवेश किया हम लोगों ने, उसी वक्त गुरुदेव ने कहा कि जीवन के चार बड़े सुख कभी भी बिस्तर पे नहीं मिलते। उसमें सबसे पहला सुख है ज्ञान का सुख, बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिलता। छायोपसमिक ज्ञान में वो जो लौकिक ज्ञान होता है, वो लौकिक ज्ञान भी बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिलता। कई बार बच्चों की आदत रहती है बिस्तर पर उल्टे लेट जाते हैं, तकिया के ऊपर एक कॉपी किताब रख लेते हैं, वहां पर बैठे बैठे होमवर्क करते रहते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं लौकिक ज्ञान हो या पारलौकिक, बिस्तर पर पड़े पड़े तो नहीं मिलता। पहला बड़ा सुख ज्ञान का सुख। दूसरे सुख के लिए गुरुदेव कहते हैं बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिलता प्रेम का सुख। घर के अंदर सारी सुविधाएं होने के बावजूद किसी भी एक शख्स से पूछ बैठूं कि घर के अंदर सब मिलता है, सम्मान और प्रेम घर में मिलता है क्या? पेट भर के भोजन मिलना अलग वस्तु है, लेकिन मन भर के वो जो एक आदर भाव रहता है, उसके लिए भी गुरुदेव कहते हैं कि वो बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिलता, उसके लिए भी बाहर निकलना पड़ता है। ये बात पहले अजूबी लगती थी कि सब कुछ तो घर के अंदर ही है, लेकिन जब अज्ञान चक्षुरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने आंख खोल करके दिखाया कि प्रेम का सुख घर में नहीं मिलता। बिस्तर पर किसी को वासना तो मिल जाती होगी, दीवालों को चाटने से कभी प्रेम नहीं मिला बंधुओं, ये बात भी गुरुदेव ने साफ सुथरे शब्दों में कही। प्रेम का सुख कभी भी बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिलता। चार बड़े सुख हैं। तीसरा एक और सबल सुख है परोपकार का सुख, वो भी बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिलता। आप लोग कभी उस दृश्य को आपने देखा नहीं है,
तो आपकी उस विचार शक्ति वहां तक जाती भी नहीं होगी। लेकिन हम उस दृश्य को रोज आंख बंद करके देखते हैं। आप कभी देखिएगा वो सुख, परोपकार के कारण किस तरीके से उन साधुओं ने सूली पर चढ़ना स्वीकार किया। देखा है कभी मदुरई का वो सीन देखा है, जब राजा ने दिगंबर जैन साधुओं को सूली पर चढ़ा दिया था। सूली समझते क्या होता है बताओ? फांसी को सूली नहीं कहते। सूली एक खंबे जैसा मोटा होता है, 4-4.5 इंच का, ऊपर बिल्कुल पेंसिल की नोक के जैसा तीखापन रहता है, और उसमें मनुष्य को उसके मल द्वार के स्थान से उस स्तंभ के ऊपर ऐसा फंसा दिया जाता है। तो वो स्तंभ जो होता है वो व्यक्ति को फाड़ता हुआ, आंतों को, अतड़ियों को फाड़ता हुआ कभी साइड से निकल जाता है, कभी गले के पास से खंबा निकल जाता है, कभी माथे से छिन्न भिन्न हो जाता है। आप उस दृश्य को आपने देखा नहीं है कभी? कभी आप यहां पर राहतगढ़ का किला घूमने जाइएगा। राहतगढ़ के किले में पीछे सूली बनी हुई है नदी के किनारे, वहीं से सूली पर चढ़ाते थे, फांसी पर लटकाते हैं, सूली पर चढ़ाते थे। व्यक्ति मर जाता था तो धक्का देते थे तो फट करके 2 टुकड़े होकर के पीछे नदी में गिर जाता था। अभी हम राहतगढ़ गए थे तो हम देख के आए कि हमने कहा ये तो वो बना हुआ है महाराज, ऐसा भी है। लेकिन आगम ग्रंथों में वो दृश्य देखिएगा, जब कभी पट्टिकाओं में लिखलेगा कि किसी 1-2 नहीं सैकड़ों साधुओं को सूली पर चढ़ा दिया। सन 2000 साधुओं को एक साथ सूली पर चढ़ा दिया। बंधु सोचो आप, मैं वो सोचता हूं उन साधुओं के मन के अंदर क्या भावना रही होगी धर्म को लेकर के, क्या भावना रही होगी कि प्राण जाए पर धर्म नहीं छोड़ सकते। 2000 साधु सूली पर चढ़ा दिए गए। मैं सोचता हूं कभी वो दृश्य को आंख में देखना। छोटे से निकलंक स्वामी जो है वो दौड़ रहे हैं, साधु नहीं थे, लेकिन मन के अंदर धर्म ऐसा बैठाया था गुरुओं ने, माता पिता ने, कि उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा अपने भाई अकलंक से कि मैं 2 बार किसी विषय को पढ़ता हूं तो याद होता है, तू 1 बार पढ़ता है तो याद हो जाता है, तू 1 पाठी है, मैं 2 पाठी हूं, तुम्हारा जीवन बचना जरूरी है, तुम बचो, मुझे जाने दो। और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। सुकौशल स्वामी को श्याली ने खा लिया, सुकमाल स्वामी की यही दशा हुई, सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ना पड़ा। ये सब कैसे अजीबो गरीब दृश्य हैं, प्रथमा नियोग में रखे हैं, लेकिन सिर्फ रखने के लिए नहीं, वो चीजें उखाड़ करके जीवन में फिर से एक आग पैदा करनी है। ये सारे लोग परोपकार के लिए अपना जीवन दान दे करके गए। ये जो धर्म आज हमको मिला है ना, ये धर्म इतनी आसानी से नहीं मिला। चाहे वो गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की पावन पवित्र प्रतिमा हो, सम्मेत शिखर जी हो, या फिर आपके मकान, ये आपके घर के सामने बना हुआ ये मंदिर भी क्यों ना हो, ये बड़े बड़े तपस्वियों के गर्म खून पर तैर करके ये धर्म हमको आज यहां तक मिला है। कितने सारे तपस्वियों का गर्म खून बहा होगा, सोचो कभी एक फुब्बारा यहां से निकल रहा होगा, वो अरहंत शरणम पब्बत जामी कह करके और अपना प्राण छोड़ गए। उनके गर्म खून के कारण आज यहां पर धर्म बचा हुआ है। ये जिनालय, ये जिनबिंब, ये चमक, ये धमक, ये सब उनका इतिहास पीछे देखना तो पड़ता है। आचार्य भगवंत ने हम लोगों से कह दिया था ब्रह्मचारी अवस्था में ही, 4 बड़े सुख कभी बिस्तर पे नहीं मिलते, ध्यान रखना। हम जब गुरुदेव के उस संवाद को सुन रहे थे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि गुरुदेव हमसे क्या कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कभी ज्ञान का सुख बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिलेगा। समझ में आई। फिर गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया।
जब गुरुदेव कहते थे, हम लोग जब घर में रहते थे तो कमरा था, एक कमरे में शाम को जो माँ है वो बिस्तर बिछा देती थी। बिस्तर बिछाना समझते? एक दरी होती थी, दरी के ऊपर एक गद्दा होता था, उस पर एक चद्दर होती थी। शाम को सामूहिक रूप से एक बिस्तर बिछा दिए जाते थे, 3 4 5, एक दलान जैसा या कमरा जैसा कुछ भी होता था, उसमें 4 5 7 लोग सो जाते थे। और सुबह सुबह वो बिस्तर समेट करके, साफ करके और उठा करके खुद रखना पड़ता था। बिछे मिलते थे लेकिन उठा के खुद रखना पड़ता था। वो जमाना बहुत अच्छा था कि सिर्फ 8 घंटे के लिए बिस्तर उपलब्ध रहते थे। अब 24 घंटे के लिए हम ऐसा मकान बनाते हैं कि वो बिस्तर 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहता है। कभी कोई चाह भी ले तो घर में एक आध सोफा पड़ा रहता था या फिर एक आध गद्दा बाहर खुला रहता था, उसमें कोई दादाजी लेटे रहते थे तो चाह करके भी कोई लेट नहीं पाता था। लेटे भी तो एक चटाई बिछाओ, 10 मिनट अपनी कमर सीधी करो और चलते बनो। लेकिन अब जमाना बदल गया है, लग्जीरियस कमरे में डबल बेड लगा रहता है, जब आए तब सो जाओ। गुरुदेव ने कहा कि हमारे समय पे वो चलता था, आज के समय में कुछ और चलता है। लेकिन हम लोगों से आचार्य भगवंत ने जब वो बात कही थी कि बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिलता ज्ञान का सुख, नहीं मिलता कभी प्रेम का सुख। घर के अंदर कभी किसी को प्रेम नहीं मिला बंधुओं। हर आदमी इस मामले में अछूता रहा है। दीवाल को चाटना सिर्फ चाटना ही मात्र है। प्रेम कहां मिला? बाहर निकले जब रोड पर, तब समझ में आया कि प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या होती है। कि वो दृश्य मैंने अपने जीवन में अनुभूत किया कि मां बहनें सुबह 5:30 6 बजे अपने पति, अपने पुत्र के लिए खाना बना के तैयार करके छोड़ करके, सोते में बच्चे और पुत्र को, पति को छोड़ के निकल जाती हैं। ये सोच करके क्या कहती हैं, सुनो हम जा रहे हैं, हमारे महाराज जी का, हमारे गुरु जी का टाइम हो गया। हम सोचते हैं कि उसको अपने पति की चिंता है, उसके लिए बना करके रख दिया, वो ठंडा खाएगा। लेकिन प्रेम का सुख तो मोक्ष मार्ग में आने के बाद दिखाई दिया, जब माँ बहनों के मन के अंदर का वो पवित्र अंतर्भाव रहता। महाराज जी के टाइम पर मुझे बिहार में भी क्यों ना हूं, 50 70 80 100 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक रोज अप एंड डाउन करके रोज साधु की चिंता करते। प्रेम का सुख, उसके बिना हाथ में ग्रास नहीं आता। मजबूरी का सुख से नहीं मिलता, प्रेम से मिलता है, लेकिन घर पे नहीं मिलता। चौथा एक और बड़ा सुख है भक्ति का सुख। वो भी बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिलता। आपके ये जो संतानें घर के अंदर, अभी आप यहां पर बैठे हैं, आपको अभी भी विश्वास होगा कि हमारा बच्चा अभी भी बिस्तर पे सो रहा है। जाएंगे या तो बाथरूम में मिलेगा या ब्रश करते हुए मिलेगा, जा करके उसके लिए थोड़ा पोहा गर्म कर देंगे, चाय बना देंगे, वो खुश हो जाएगा। महाराज जी के प्रवचन तक का ये खेल होता है। 10 बज गए, 10 बजने को आ रहे हैं और बच्चे बिस्तर पर आराम से, एसी चलता है। अभी एक सज्जन हमसे मिले, बोले महाराज हम तो 12 महीने रजाई में सोते हैं। हमने कहा 12 महीने कैसे सोते होगे तुम रजाई में, गर्मी तो इतनी तेज पड़ती है। बोले हमारे कमरे में 17 टेम्परेचर रहता है, हम गर्मी में भी रजाई ओढ़ के सोते हैं। इस तरीके की मानसिकता, ये भौतिक जीवन है बंधुओं, उससे बिल्कुल विपरीत है एक साधना में ये मंदिर जी का, भगवान जी का माहौल। उस माहौल के लिए आचार्यों ने 4 धर्म ध्यान तत्वार्थ सूत्र में बताए। आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय और संस्थान विचय। उसमें सबसे पहले एक धर्म ध्यान अपाय विचय धर्म ध्यान, कि कैसे सामने वाले का दर्द दूर हो, इसकी चिंता सिर्फ साधु करे। साधु क्यों करे? आपको भी करनी होगी। आपका पुत्र है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, संतान है, उसके लिए अपाय विचय धर्म ध्यान सबसे पहले सोचो कि हमारे परिवार के लोग, जैसे हम सोचते हैं, हमारे परिवार के लोग जो स्क्रीन पर मुझे लगातार सुनते हैं, वो भी
जो ऑफलाइन में सामने बैठ करके सुन रहे हैं वो भी परिवार का हिस्सा है। हमने बहुत पहले इस बात को कहा है कि जो मुझे ध्यान से सुनता है वो मेरे परिवार का हिस्सा है और उसकी रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य को करूंगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। लेकिन क्या, किससे बचाना है? हमें अपने परिवार के लोगों को, साधु को अपने परिवार के लोगों को किससे बचाना है? आचार्य ने एक शब्द लिखा, अपाय विचय धर्म ध्यान करो। अपाय विचय के परिभाषाओं में लिख दिया कि हमारा बच्चा 5 चीजों में फंसा है, मिथ्यात्व में फंसा है। 5 प्रकार का है, एकांत, मिथ्यात्व, विपरीत, संशय, अज्ञान और कुनय। इसमें अज्ञान मिथ्यात्व में तो हमारा बच्चा फंसा ही है। भले वो मंदिर ही आता है, कहीं और नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी भगवान को भगवान नहीं मानता। मंदिर की प्रतिमा धातु की दिखती है, चांदी की दिखती है, हमारी दिखती है, तुम्हारी दिखती है, सिंह जी की दिखती है, गोटी फैमिली की दिखती है, कभी मोदी की दिखती है, कभी किसी और की दिखती है, लेकिन प्रतिमा भगवान की नहीं दिखती। आचार्य सिंह जी ने एक बार हम लोगों से, तिलवारा घाट की बात है, पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते गुरुदेव पीछे खड़े होकर के देव वंदना कर रहे थे, हम लोग आगे खड़े होकर के पूजा कर रहे थे। गुरुदेव पीछे से हम लोग को देख के चले गए। 18-20 ब्रह्मचारी एक साथ थे और 1-2 ब्रह्मचारी लोग इधर उधर थोड़ी सी बात भी कर रहे थे और स्वाहा स्वाहा भी करते चले जा रहे थे, जैसे आप लोग करते। क्यों भाई, क्या हुआ? सब चल रहा है ना, स्वाहा, फिर एक बात करते करते फिर स्वाहा। ऐसी परिस्थिति हमारे साथ किसी और के साथ मची थी। आचार्य सिंह जी ने हम लोगों को देख लिया। देख करके जब हम कमरे में गए तो कमरे में गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही। गुरुदेव कहते हैं, अगर तुम्हारा हृदय मंदिर में गूंगा है तो ध्यान रखना भगवान भी बहरे हैं। कितनी बड़ी बात थी कि अगर तुम्हारा हृदय भक्ति करते वक्त गूंगा है, अभी जितना भी स्वाहा स्वाहा निकल रहा है, ये यहां से निकल रहा है कि यहां से निकल रहा है। जिस दिन यहां से निकलेगा, हृदय से अगर स्वाहा निकलता है, तो फिर पहले वो जो लाइन आप पुस्तक पर लिखी है उसको पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। इसमें भगवान के अतिशय के बारे में बताया, आचार्यों के बारे में। अभी जब आप विधान उसको करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, तो पूरी आंखों का पूरा उपयोग उस पुस्तक पर, उस पंक्ति पर हो कि आचार्य परमेष्ठी के कौन से गुण की चर्चा है। उसको 10 सेकंड में जी लो, अर्घ उठा लो और फिर उसमें कहो स्वाहा, फिर स्वाहा, ये भी मुझे प्राप्त हो, ये भी मुझे प्राप्त हो, ये भी मुझे प्राप्त हो। इस तरीके से ये विधान इत्यादि किए जाते हैं। गुरुदेव ने हम लोग को छोटा सा दृश्य देखा कि 1-2 लोग बात कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। गुरुदेव कमरे में आकर के कहते हैं, अगर तुम्हारा हृदय गूंगा है तो ध्यान रखना भगवान भी बहरे हैं, और अगर तुम हृदय से बोलते हो तो प्रभु भी अपने कान से सुनते हैं और तुम्हारी हर बात पूरी होती है। इसलिए जब कभी भी जिनालय में, जब कभी भी इस तरीके के आयोजनों में भक्ति करो तो कभी दिमाग से, कभी शब्दों से ना करके दिल से करने की कोशिश करो। अपाय विचय धर्म ध्यान गुरुदेव ने हम लोगों को बताया। दीक्षा लेने के बाद हमेशा सूत्र देते रहे, ध्यान रखना एक समय तक खुद को संवारना पड़ता है और उसके बाद पूरी दुनिया। जैसे तीर्थंकर को एक समय तक स्वयं को संवारने के लिए जंगल में एकांत में बैठना पड़ता है, उसके बाद धर्म के प्रचार करने के लिए पूरी दुनिया के बीच में समोषण लगाना पड़ता है। गुरुदेव के शब्द हैं, गुरुदेव कहते हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए जहां नितांत एकांत की जरूरत पड़ती है, तीर्थंकर की सत्ताधारे पुण्य वाला भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जंगल में जाकर के सत्य की खोज करता है, प्राप्त करता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। सत्य की प्राप्ति नितांत एकांत में और सत्य का प्रचार पूरे समोषण के बीच में 12 सभा लगा करके होती हैं। ये परिस्थितियां मात्र तीर्थंकरों के जीवन में नहीं घटती, हमारे आपके जीवन में भी। और सिर्फ साधु ही ध्वज संवाहक नहीं है, आप भी हैं। हमारी तो सिर्फ आप तक पकड़ है, लेकिन आपकी तो पूरी दुनिया तक पकड़ है बंधु। जहां तक साधु नहीं पहुंच सकता, वहां तक श्रावक पहुंच करके धर्म की, अपने महावीर की, अपने भगवान की, अपने गुरु की प्रभावना करता है, हर शब्दों में प्रभावना करता है बंधु। गुरुदेव ने वे 5 अपाय विचय धर्म ध्यान के बारे में हम लोगों को स्पष्टतः समझाया था। आज भी रामटेक का वह दृश्य याद है मुझे,
जब गुरुदेव ने कहा जब किसी को देखो तो बस उसके ऊपर करुणा करो। करुणा कैसे करो कि हमारा ये जो श्रावक है वो फंसा है बेचारा मिथ्यात्व में, बाहर निकालो, अविरति में बाहर निकालो, प्रमाद में फंसा है। इंद्रिय के सुख दिखाई देते हैं, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, 3 वेद दिखाई देते हैं, 5 इंद्रियों का संयम दिखाई देता है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देता। इसी का परिणाम तो है कि वो बच्चा जो है जिसका कल आपको उपनयन संस्कार कराना है, आपने भी कुछ सोच लिया आज क्यों बच्चे को डिस्टर्ब करें, कल ही करेंगे, ऐसा सोचा होगा। नहीं तो इस पूर्व भूमिका में वे सारे के सारे बालक उपस्थित होते कि हमारे लिए आयोजन किया जा रहा है, हम ही अनुपस्थित थे। जबकि माता पिता की जवाबदारी थी कि बच्चों को यहां पर ला करके बोलते चलो विधान है, 16 के धोती दुपट्टा पहन करके विधान कर लेना। महाराज स्कूल खुली है, स्कूल भेजना है, बच्चे को बड़ा आदमी तो बनाना चाहते हैं लेकिन बढ़िया आदमी नहीं बनाना चाहते। हमारा बच्चा बड़ा बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन बढ़िया ना बने, बढ़िया तो हम ही ठीक है। हमने मंदिर में 1 घंटा पूजा कर ली, एक शाम को दोपहर में आकर के विधान कर लिया, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पुण्य से तुम्हारा पूरा परिवार तर जाएगा, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, परिवार को अलग मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे को वक्त रहते बढ़िया आदमी बनाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा फंसा है प्रमाद में, आपका बच्चा फंसा है कषाय में, क्रोध मान माया और लोभ में से कोई एक 24 घंटे सता रही है, लोभ नहीं सता रहा होता तो वे आजकल के पढ़े लिखे बच्चे सुबह 8 बजे लैपटॉप खोलते हैं, छोटा सा शब्द कह देते हैं महाराज श्री, घर में ही रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के पीछे एक कसाई काम कर रही है, लोभ। लोभ कसाई के साथ साथ सुबह 8 बजे लैपटॉप खोलता है, रात को 11 बजे बंद करता है। कुछ बच्चे शाम को 7 बजे खोलते हैं, सुबह 4 बजे बंद करते हैं। एक कसाई ने व्यक्ति का गोल्डन टाइम खा लिया। अगर हमारा बच्चा पीड़ित है इन 5 प्रकार की बीमारियों से, उसको सामूहिक धर्म ध्यान के महोत्सव में माहौल में ला करके खड़े करके हम उसको स्वस्थ कर सकते हैं, मिथ्यात्व से बचा सकते हैं। ये सामूहिक धर्म ध्यान के आयोजन मात्र इसलिए किए जाते हैं कि आपके चेहरे की चमक देख करके, आपके अंदर के भक्ति का भाव देख करके एक मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को भी लगे कि भगवान तो वास्तव में यही है, धर्म यही है, धर्मात्मा यही है और यही मुझे खड़ा होना है। तो जब एक साथ बाजे बजते हैं, एक साथ नगाड़े बजते हैं, एक साथ जयकारा लगता है, एक साथ स्वाहे की आवाज आती है, एक साथ कोई भक्ति में झूमता है, तो जो कभी किसी ने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, उसकी भी मिथ्यात्व की कड़ियां टूट करके 3 टुकड़े होकर के एक बड़ा टुकड़ा सम्यक्त का भी तैयार होता है। आपके पैरों की पदचाप में, नृत्य में, संगीत में, जयकारे में, आपके अर्घ चढ़ाने में वो कमाल है कि एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना सकता है। लेकिन हम ही बने रहें ये बहुत नहीं है, हमारे साथ पूरे विश्व को भी इस तरीके के सम्यक्त के माहौल पे खड़े करने की जवाबदारी आप सब की है। शुरुआत अपने परिवार से तो करिए। अपने परिवार में देखिएगा 5, 7, 8 सदस्यों के परिवार में 2 व्यक्ति मंदिर आते हैं, 3 लोगों को कोई मतलब नहीं है भगवान से। आपके घर में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि इस दुनिया के महाराज जी बहुत डिवोटी है, बहुत डेडिकेट है, घर में सब लोगों की चिंता करता है, सब करता है, लेकिन मंदिर नहीं जाता। कभी कोई पत्नियां भी ऐसी हो सकती हैं, कभी पति ऐसे हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, चाचा भाई भौजाई कोई भी हो सकता है। उस व्यक्ति को एक बार जुगोर करके अपाय विषय धर्म ध्यान क्या है, किसी भी कारण से तेरा मिथ्यात्व का पर्दा एक बार बस हट जाए, तू एक बार मेरे भगवान को अपना भगवान मान ले, एक बार तू मेरे गुरु को अपना गुरु मान ले, तू एक बार मेरे शास्त्र को अपना शास्त्र मान ले, एक पन्ना भी पढ़ेगा ना तो जिंदगी पलट जाएगी। मौका तो दो उसको, सामने वाले को। निसर्ग से, स्वभाव से, अपने तीव्र पीछे के पुण्य से वो जिनकुल में तो आ गया, लेकिन जैन मंदिर तक ला करके भगवान के कलश तक पकड़ाने की जवाबदारी उस व्यक्ति की नहीं होती, परिवार वालों की होती है। और उस परिवार में गुरु भी शामिल है, जिसकी पूजा कर रहे हैं आप, पंच परमेष्टि विधान कर रहे हैं ना। पंच परमेष्टि विधान में अरहंत परमेष्टि कहां है बोल करके चले गए,
सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है। अब पूरी की पूरी जवाबदारियां आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के हाथ पे। आचार्य बोलते हैं, उपाध्याय बोलते हैं, साधु बोलते हैं, ये तीन बोलने वालों से ही जीवन का कल्याण छिपा है बंधुओं। यहां तक तो जीवित परमात्मा तक लाना पड़ेगा। और वो बोलने वाले साधु भी इसलिए बोलते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता। किसी भी साधु को कल्याण मित्र की संज्ञा मिली है, उसको अकारण बंधु कहते हैं। वो बिना किसी कारण के हमारे जीवन में आ करके, हमारे घर के अंदर आ करके हमको बदलने का जो प्रयास करता है, उसमें उस साधु का कोई निजी लोभ नहीं रहता। मुझे मेरे गुरु से इतना मिला है, मुझे आपसे क्या चाहिए। आचार्य सिंह जी ने मुख माटी में लिखी है वो बात। गुरुदेव कहते हैं, एक असंयमी एक संयमी को क्या देगा, और एक संयमी एक असंयमी से क्या लेगा, क्या देगा वो मुझे जब मेरे गुरु से मिल गया, 3 बड़े बड़े मेडल छाती पर लगा दिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के तब के लगा दिए। अब कोई एक असंयमी एक संयमी को क्या देगा, और एक संयमी भी, दोनों शब्द लिखे, संयमी के लिए भी कहा कि एक संयमी एक असंयमी से क्या लेगा। वो जो तुम देते हो, वो जो तुम लेते हो, तुमको लगता है कि मैंने महाराज को दिया, वास्तव में वो तुम अपने लिए रास्ता खोल रहे हो। तुम्हारा छोटा छोटा दान, तुम्हारी छोटी छोटी भक्ति, थोड़ी छोटी पूजा, छोटा छोटा पड़गाहन, कभी कभी धोती दुपट्टा पहनना, मंदिर जाना, पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमाद योग शांति शौचमिति सद्वेदस्य प्रसम भाव को रखना, ये गुरु के लिए नहीं, गुरु की खुशी के लिए नहीं। इसके कारण हम अपना रास्ता खोल रहे हैं। हम पहले भी कह चुके, ये जो मुनिपना है, ये जो साधु है, ये जो सामने बैठा व्यक्ति है, ये मोक्ष मार्गी तो है, लेकिन अभी भी संजलन कसाय में फंसा है। संजलन कसाय भी कभी कभी तीव्र रहती है, तीव्र संजलन कसाय, मंद संजलन कसाय और मंदतर संजलन कसाय। 6वें गुरुस्थान में संजलन कसाय का तीव्र हृदय रहता है, 7वें में मंद रहता है, और 8वें गुरुस्थान में मंदतम रहता है। 6वां 7वां संजलन कसाय में फंसा हुआ व्यक्ति संसार में रह करके धर्मात्मा तो कहला सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। ये लिंग भी जो बाहर दिख रहा है बंधुओं, ये भी उस रास्ते का एक पड़ाव मात्र है। इसके आगे एक और चारित्र मिलता है, जिसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। वो आज तक मिला नहीं, वो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। विदेह क्षेत्र नहीं मिला, सिमंदर स्वामी नहीं मिले, साक्षात मुक्ति का मार्ग नहीं मिला, सुत केवली केवली का पाद मूल नहीं मिला, रत्नत्रय नहीं मिला। एक बार मिल गया होता तो सब के सब यहां से बाहर निकल गए होते, लेकिन वो मिलेगा इस रास्ते से। पंचम काल में गुरुदेव के शब्द हैं, कोई दूध का धुला नहीं होता, सबके कहीं ना कहीं ताकदार जिंदगी रहती है। पंचम काल में अगर कोई दूध का धुला होता तो वो पंचम काल में ही नहीं होता। पंचम काल में आया है तो दूध का धुला नहीं है, लेकिन दूध से धुलना है। ये माँ, ये गंगा, ये जो जिनवाणी यहां पर बह करके पूर्वजों के पुरुषार्थ से आई है बंधुओं, गर्म खून पर तैर करके ये जिनालय हमको मिले। हमारे आचार्यों ने, तपस्वियों ने, गृहस्थों ने कितना दान दिया है, इतिहास को एक बार देखिएगा। सोचिएगा कि जिसकी दीवालों पर सिर्फ लीपा पोती और पेंट के खर्चे के लिए हमको सोचना पड़ता है, उसकी नींव हमारे गुरुओं ने ठोस सोने से भरी है। अच्छे अच्छे सोने की सिल्लियां, चांदी की सिल्लियां लगाई हैं। आज हम भले प्रतीक रूप में लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनालय हैं जहां पर आज भी गुरुओं ने, तपस्वियों ने उपदेश दे करके श्रावकों को जब संबोधित किया, ऐसी बड़ी बड़ी सिल्लियां लगा करके वहां पे भूमि पूजन किया, इसके ऊपर बनेगा मेरे प्रभु का मंदिर। और तभी वो परिणाम निकलता है, कभी किसी जिनालय से, कभी किसी देवालय से, कभी किसी और मंदिरों से। जब 1-1 लाख करोड़ की संपत्तियां निकलती हैं, सोने चांदी हीरे मोती निकलते हैं, उस वक्त पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव मंदिरों में इतना पैसा कैसे आया। गुरुदेव ने बस एक शब्द कहा, मंदिरों से जो उनको मिला उसके बदले में बस यही दिया जा सकता था, इसके अलावा देने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। मंदिर से जब शांति मिली, मंदिर से जब सम्यक दर्शन मिला, मंदिर से जब कसाय रहित जीवन मिला, उसके बदले में मंदिर को कोई क्या देगा।
जो कुछ बचा था उठा करके मंदिरों में छोड़ आए। आज आपका दान किसी साधु को संतुष्ट करने के लिए नहीं, आज आपका दान आपके लिए रास्ता खोलता है बंधु। आज वक्त है, कल नहीं रहे। आचार्य भगवान के शब्द हैं, कालो थोबो, बहुत कम समय है। आपको लगता है हम जिंदगी भर जिंदा रहेंगे, आपको लगता है कि 90-100 साल की आयु जी करके आएंगे, भरोसे में नहीं रहे। बहुत कम समय है सबके पास। जब से गुरुदेव अनंत की यात्रा पर गए तब से खुद के जीवन में संशय पैदा हो गया। खुद के जीवन को लगता है जब तक गुरुदेव थे तब तक लगता था कि गुरुदेव संभाल लेंगे, आज लगता है कि गुरुदेव के जाने के बाद अपना जीवन भी रोज एक एक दिन घट रहा है। पता नहीं कब शाम हो लेकिन सुबह ना हो, सुबह हो लेकिन शाम ना हो। उसके पहले जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लो। आज पूरी दुनिया के लोगों से वो बात कहना चाहता हूं, फर्स्ट जनरेशन का साधु और फर्स्ट जनरेशन का श्रावक इस दुनिया से चला गया। आज सेकेंड जनरेशन की बात फिर शुरू हो गई। बहुत सारे बूढ़े लोग भामाशाह चले गए, बहुत सारे दान देने वाले दादा पापा चले गए। हमने देखे ऐसे लोग जो गल्ले का व्यवसाय करते थे, गुरुदेव की चरिक तनिक सी मुस्कान में ये 50 लाख, ये 1 करोड़, ये 1.5 करोड़ दे करके और घर के लड़के से पूछे बिना, अभी तो हमको पूछ परख करनी पड़ती है जरा जरा से दान की बातों में, लेकिन वो बुजुर्ग चले गए, फर्स्ट जनरेशन के गुरु चले गए। आज पूरी की पूरी जवाबदारी सेकेंड जनरेशन के ऊपर है। सेकेंड जनरेशन में आप भी आते हैं और मैं भी आता हूं। जवाबदारी है कि थर्ड जनरेशन को सेकेंड जनरेशन क्या दे करके जाएगी। इतिहास सबूत मांगता है। आपके होने और नहीं होने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आपके जिनालय के होने से आपके होने का प्रमाण निकलता है। जब कभी भी किसी भी बियाबान जंगल में कोई एक प्रतिमा धरती से बाहर निकलती है, वो प्रतिमा से बाहर निकल करके अपने होने का अस्तित्व नहीं बताती। वो प्रतिमा बताती है कि जब इतना बड़ा मंदिर इस जंगल में है तो उसके 10 गुना यहां पर कभी श्रावक रहे हैं। कंबोडिया बोरेबदूर का मंदिर देखिएगा, कभी व्यवहारी सतना के पास निकलते हुए 24 जिनालय धरती के अंदर दफन है, धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर। अभी 15-17 प्रतिमाएं निकली हैं, उनको देखिएगा। कभी देखिएगा जगदलपुर गीदम में जहां उम्मीद नहीं है कभी कोई जैन रहता है, जब वहां पर कभी जेसीबी से आयरन ओर की माइंस की खुदाई होती है, उधर पर भी आदिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जब कोई प्रतिमा निकलती है, कहीं पर भी प्रतिमा प्रमाण देती है कि हम तो एक निकले हैं, लेकिन हमारी सेवा करने वाले 1000 से ज्यादा लोग इस क्षेत्र पर रहते थे। इतिहास को पलट करके जब हम देखते हैं तब समझ में आता है कि अस्तित्व कितना जबरदस्त है। आज सेकेंड जनरेशन की बहुत बड़ी जवाबदारी है। सेकेंड जनरेशन में आप भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं, और हमारी जवाबदारी है आगे वाली थर्ड जनरेशन के लिए अपनी भूमिकाएं तय करना। घर के अंदर का वो जो बच्चा मिथ्यात्व में, अविरति में, प्रमाद में, कषाय में और मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त है, उसको वहां से उठा करके मंदिर तक लाना आपकी जवाबदारी है। मंदिर से उठा करके मंदिर की बेदी पर बैठाना हमारी जवाबदारी, हम बैठा के दिखाएंगे, लेकिन आपको उनको वहां तक तो लाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कह दें हमारे बच्चे का CA CFA चल रहा है महाराज, रात में लेट सोया है, सुबह सो रहा है तो सोने दो, तो उसको, उन माँ बहनों को इस बात की सूत्र, नीति वाक्यामृत का वो सूत्र याद होना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। अगर अपने बच्चे को मंदिर तक नहीं लाते और सोने देते हैं, तुम दुनिया की वो शत्रु हो। कल भी कही थी वो बात, जब एक मां के हाथ से बच्चा बिगड़ता है तो भगवान भी नहीं सुधार सकता, उसकी भी ताकत नहीं है, क्योंकि अपनी ही जननी के प्रमाद के कारण वो बिगड़ गया। ये 5 प्रकार के प्रमादों से ये आयोजन, ये महोत्सव आपको बाहर निकालते हैं। चूंकि अभी आपका समय हो रहा है तो शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय।